अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा अपडेट है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसकी वजह से कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई। विपक्ष को मौका मिल गया मोदी को कटघरे में खड़ा करने का। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के दौरान जज साहब और केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील के बीच में क्या कुछ हुआ और डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से राजनीति में खलबली मच गई, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से समय सीमा स्पष्ट करने के लिए कहा है। अगस्त 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्टेटस मिला हुआ है। सरकार ने तब इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आलोचना के बाद सरकार ने आश्वस्त भी किया था कि वो जितनी जल्दी संभव हो सकता है राज्य का दर्जा दरअसल बहाल करवा देगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य के स्टेटस पर बड़ी बात कही है। दरअसल अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस समय केंद्र सरकार की दलीलें सुन रही है। मंगलवार को मामले में सुनवाई का 12वां दिन है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की उस दलील से सहमत दिखाई दिया था कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अधीन है। केंद्र ने यह भी दलील दी थी कि देश का संविधान उच्च स्थिति में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच हालांकि इस दलील से सहमत नहीं प्रतीत हुई कि जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा, जिसे 1957 में भंग कर दिया गया था, वास्तव में विधानसभा थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं। संविधान बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने के लिए कहा है, जिसे 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार हमें एक स्पष्ट निर्देश दे कि वो कितनी समय सीमा के भीतर दोनों को दरअसल राज्य का दर्जा दे देंगे, जो कि फिलहाल केंद्र शासित राज्य हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि पूर्ववर्ती राज्य स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता। चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि हम समझते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं। हम समझते हैं कि अंततः राष्ट्र का संरक्षण ही एक सर्वोपरि चिंता का विषय है, लेकिन आपको किसी बंधन में डाले बिना आप यानी कि एसजी और अटॉर्नी जनरल दोनों उच्चतम स्तर पर निर्देश मांग सकते हैं कि क्या कोई समय सीमा ध्यान में रखी गई है। मेहता ने कहा कि संविधान सभा कभी नहीं चाहती थी कि 370 खत्म हो जाए। यह बहुत ही स्पष्ट है। ये भाग 21 में निहित है। अस्थायी विशेष अस्थायी प्रावधान, इसलिए संविधान निर्माताओं को पता है कि वो किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को उनके साथी नागरिकों के बराबर व्यवहार से वंचित करना था। यह भी एक सूचक संकेतक के ही निर्माता इसे स्थायी बनाने का इरादा नहीं रखते थे। यह संविधान में एकमात्र प्रावधान है जहां पर संविधान का अनुप्रयोग और लाभकारी विधानों सहित केंद्रीय कानूनों का अनुप्रयोग राज्य सरकार की सहमति पर निर्भर करता है। इतना कठोर प्रावधान दरअसल 12 मासी नहीं हो सकता है, यानी कि साल के 12 महीने तक वहां पर यह लागू नहीं रह सकता। यह एकमात्र प्रावधान है जिसमें आत्मविनाशकारी खंड है। इससे पता चलता है कि इसका उद्देश्य अस्थायी था। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 370(3) के तहत संशोधन नहीं कर सकता, वो तो मैंने 370(1)(d) के तहत ही किया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया
कि क्या आप अनुच्छेद 370(3) के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 370 के एक प्रावधान के आयात को बदल सकते हैं? क्योंकि आपने यहां पर जो किया है वो ये है कि आपने 370 के प्रावधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 367 का उपयोग किया है। मेहता ने कहा कि संशोधन नहीं, 367 स्पष्टीकरण है, इसमें संशोधन का असर हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चाहे आप इसे स्पष्टीकरण कहें या फिर संशोधन, 367 में संशोधन का परिणाम संविधान सभा के बजाय विधानसभा शब्द का पढ़ना था। जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि ये धारा 367 में संशोधन करके क्या आप वास्तव में 370(3) का सहारा लिए बिना आर्टिकल 370 में संशोधन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि धारा 370 में संशोधन केवल धारा 370(3) के अनुसार ही किया जा सकता है। उसके बाद में एसजी ने कहा कि मैं समझता हूं, लेकिन इसका असर अनुच्छेद के स्थायी होने पर पड़ेगा, क्योंकि तब 370 को कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। सीजीआई की ओर से फिर कहा गया कि दूसरे पक्ष का तर्क यह है कि आप उस स्थिति में खंड 1 के उपखंड डी का सहारा ले सकते हैं, जहां आपको अनुच्छेद 370 के अलावा संविधान के किसी अन्य प्रावधान में संशोधन करना होगा। इसके बाद में एसजी मेहता की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहा गया है। और उसके बाद में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बारी आई तो उन्होंने कहा कि 370(1)(d) संविधान के अन्य प्रावधानों का संदर्भित करता है। आपके अनुसार अन्य प्रावधानों में 367 शामिल होंगे, संभव है, लेकिन क्या आप 370 में संशोधन लाने के लिए 367 का उपयोग कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप वास्तव में 370 में संशोधन के लिए ही ऐसा नहीं कर रहे हैं? यह मामले का मूल है। इस पर केंद्र ने कहा कि नागरिकों को गुमराह किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं बल्कि विशेषाधिकार हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीनस्थ है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में कानून बनाने वाली विधानसभा थी। बेंच ने कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में एक दस्तावेज है जो जम्मू और कश्मीर के संविधान की तुलना में उच्च स्तर पर है। यह तर्क के दूसरे हिस्से को स्वीकार करना कठिन होगा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में है। अनुच्छेद 370 के प्रावधान के रूप में एक विधानसभा थी। मेहता ने भारतीय संविधान के एक और विवादास्पद प्रावधान अनुच्छेद 35(a) का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रही जिरह के दौरान कहा कि 35(a) के प्रावधानों के तहत पूर्ववर्ती राज्य में दशकों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की तरह समान अधिकार नहीं थे। यह भेदभाव 2019 में प्रावधान निरस्त होने तक जारी रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि अनुच्छेद 35(a) को लागू करके उन्होंने समानता के मौलिक अधिकारों, देश के किसी भी हिस्से में अपना पेशा अपनाने की स्वतंत्रता को छीन लिया। तो साफ तौर पर एक लंबी बहस इस पर चली और केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजी और जो सॉलिसिटर तुषार मेहता जी हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी दलीलें पेश की गई, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि आप सरकार से ये स्पष्ट तौर पर कंफर्म कीजिए कि कब तक, किस समय सीमा के दायरे में आप केंद्र शासित प्रदेश जिनको आपने बना दिया था उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकेंगे। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।